क्या खुदा मौजूद है? ये सवाल सदियों से इंसानी फिक्र का मरकज रहा है। हाल ही में यही सवाल एक बड़े मकालमे की सूरत में सामने आया, जहां एक तरफ थे मारूफ शायर व दानिश्वर जावेद अख्तर और दूसरी तरफ आलिम दीन मुफ्ती शमाइल नदवी। ये मकालमा महज दो अफराद के दरमियान नहीं था, बल्कि ईमान और इनकार के दरमियान एक फिक्री तसादुम था। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जावेद अख्तर मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद जान निसार अख्तर तरक्की पसंद फिक्र के मारूफ शायर थे। ताहम जावेद अख्तर खुद कई दहाइयों से खुलेआम खुद को एथियस्ट कहते आए हैं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है, तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। इसके बावजूद आज भी बहुत से लोग सिर्फ उनके नाम की वजह से उन्हें मुसलमान समझते हैं, जबकि खुद जावेद अख्तर उसकी बारहा वजाहत कर चुके हैं कि उनका अकीदा मजहबी नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस बिलीफ व्हाटसोएवर, लेकिन ईद पे मुझे 200 मुबारकबाद आ जाती है। यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, हम मुसलमान एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इसी वाहिद हस्ती को खुदा मानते हैं। इस्लाम में खुदा का तसव्वुर किसी ताकतवर ख्याल या फलसफियाना मफरूज़े का नहीं, बल्कि एक वाहिद अज़ली और हकीकी वजूद का है, जो कायनात का खालिक और निज़ाम चलाने वाला है। जबकि एथियस्ट उस शख्स को कहा जाता है जो खुदा या किसी भी इलाही हस्ती के वजूद पर यकीन नहीं रखता। एथिज़म का मतलब किसी खास मजहब की मुखालफत नहीं, बल्कि ये कहना है कि खुदा के वजूद के लिए जो दलाइल पेश किए जाते हैं वो एथियस्ट के नज़दीक काफ़ी नहीं होते। अक्सर एथियस्ट ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कायनात और ज़िंदगी को समझने के लिए अक्ल, साइंस और तजुर्बा काफ़ी हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एथियस्ट मज़हब से नफ़रत करता हो। कई लोग सिर्फ यकीन न रखने का इंतखाब करते हैं। जावेद अख्तर का बुनियादी सवाल ये है, अगर खुदा मौजूद है, ताकतवर भी है और मेहरबान भी, तो फिर दुनिया में इतना जुल्म क्यों? जंगें, नाइंसाफियां और मासूम बच्चों की तकलीफ। उनके नज़दीक खुदा के वजूद पर एक बड़ा सवाल है। उनका कहना है ईमान बगैर सबूत कबूल करना है, और वो सिर्फ इसी बात को मानते हैं जो अक्ल, दलील और तजुर्बे पर पूरी उतरे। मुफ्ती शमाइल नदवी उसके जवाब में कहते हैं, एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी ज़िंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। दुनिया में होने वाला जुल्म खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि इंसान की आज़ाद मर्जी का नतीजा है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है और इख्तियार के साथ आजमाइश भी लाजिम होती है। इनके मुताबिक साइंस मादी दुनिया को समझाती है, लेकिन खुदा का वजूद साइंस के दायरे में महदूद नहीं किया जा सकता। ये मुकालमा दरअसल दो मुख्तलिफ जावियों को जाहिर करता है। जावेद अख्तर का सवाल है सबूत कहाँ है? मुफ्ती शमाइल का जवाब है हर हकीकत तजुर्बागाह में नापी नहीं जा सकती। एक तरफ अक्ल को आखिरी मेयार समझा जाता है और दूसरी तरफ वही और ईमान को। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे मनाजिरों में न कोई वाज़ेह जीत होती है और न कोई वाज़ेह हार। मुनाजरा किसी मैच की तरह नहीं होता जिसका फैसला स्टेज पर हो जाए। असल फैसला वो लोग करते हैं जो उसे सुनते और देखते हैं। जिस बात के बाद दिल को ज़्यादा वज़न महसूस हो, सोच में गहराई आए और ज़मीर मुतमईन हो, वही बात उस शख्स के लिए ज़्यादा मजबूत होती है। अब आपकी राय अहम है। आप इस मनाजरे को किस नज़र से देखते हैं? किस बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।